फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं फिर सौभाग्यशाली निकला कि आज फिर मुझे विनिंग टीम की सेवा करने का मौका मिला। ऐसे सभी सौभाग्यशाली हैं, अवसर सबको नहीं चयन करके मिलता है। मेरा चयन हुआ, मैं निखार करके आपके सामने आया भी हूँ। और मैं आज जैसे ट्रेनिंग हो गई तो कल से ही बहुत उत्साहित हो जाता हूँ अगली बार मुझे क्या करना है। और फिर वो 6-7 दिन जो टाइम मिलता है 1-1.5 घंटा, उसमें मैं वो मेरे पुराने पांडुलिपियों को खखोलना, पुरानी पीपीटी को देखना, बुक्स को देखना, उसमें लग जाता हूँ। तो मैं तो पूरे सप्ताह ही एक्साइट रहता हूँ। आप कितने रहते हैं वो आप जाने। तो रहिए, बी हाई स्पीड ऑलवेज। आइए बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर किशनपुरी। अभी मैं भारत के पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर से आपके सामने लाई हूँ। गवर्नमेंट जॉब में गेस्टेड ऑफिसर हूँ। ईश्वर की दया है, नाम काम दाम सब संतुलित है। तो फिर क्यों कर रहे हो सर डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए कि यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पर आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन डॉक्टर को लाकर काम करा सकते हो, इंजीनियर नहीं हो इंजीनियर को लाकर काम करा सकते हो, वकील नहीं हो वकील को लाकर काम करा सकते हो। इस खूबी ने मुझे इसे आकृष्ट किया। और फिर विनिंग टीम जैसी, यूटेक जैसी टीम जो इतनी जिज्ञासु, वहां कौन नहीं आता, इसलिए मैं भी आया। तो आज क्या होगा, सर्दी चल रही है, पानी पीने में लापरवाही तो करते ही हैं, विशेषतः महिलाएं। तो फिर अपना एक साइलेंट किलर है, वो हर सेकंड काम कर रहा। जब अपन जन्मे थे तब से लेकर जब संसार से जाएंगे, हर पल अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। ब्लड से अवशिष्ट टॉक्सिन जिसे कहते हैं उसे बाहर निकाल रहा है, मूत्र मार्ग के माध्यम से उसे बाहर निकाल देता है, किडनी कहते हैं उसे। और उसकी मेन प्रॉब्लम स्टोन है। डरने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि ये आसानी से खत्म नहीं होता है, इसकी मियाद होती है तभी ये खत्म होता है। इसलिए किसी दवा के साइड इफेक्ट से, किसी डॉक्टर की नाराजगी से, किसी दवा की अनुपलब्धता से परेशान बिल्कुल नहीं हो। शरीर में इतनी ताकत है, वो खुद दिमाग से 2000 से ज्यादा हार्मोन पैदा कर लेता है जो शरीर को चाहिए। दूसरा, आपका टारगेट क्या? मेरा लक्ष्य है कोई बीमार नहीं पड़े, लेकिन ये अतिशयोक्ति, बीमार तो पड़ेंगे, लेकिन लक्ष्य तो रख ही सकता हूँ, कोई बीमार न पड़े। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, व्यावहारिक किसी प्रकार से न पड़े। लेकिन दोस्तों, कर्मों का वेग तो सबको भुगतना पड़ता है, पड़ेगा। तो फिर जब बीमार पड़ गया तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करें? आयुर्वेद। आयुर्वेद किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये देवत्व है। भगवान ब्रह्मा के माध्यम से धन्वंतरी ने, चरक ने इसका सृजन किया है। इसलिए बाहर जो कपोल कल्पित बातें करते हैं वो अज्ञ है, अल्पज्ञ है, क्या बोलूं सब, ठीक है, सही जानकारी नहीं। एलोपैथी ठीक है, होम्योपैथी ठीक है, ईरानी जो भी पद्धतियां सब सहयोग के लिए आई है, लेकिन आयुर्वेद का विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथी है, ईरानी है, एमए है, वो भी तो लौंग, काली मिर्च, इलायची, शतावरी, सफेद मूसली, गोखरू आदि का प्रयोग करते हैं। यस, इसका प्रभाव तो जग जाहिर है। तो फिर जब प्रभाव जग जाहिर है, सकारात्मक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर अपन क्यों न सीखे? तो फिर पहला मेरा लक्ष्य है कि कोई बीमार न पड़े, ऐसी विचारधारा रखूं, ऐसा खान पीन रखूं, ऐसी लोगों की मदद करूं। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका सोल्यूशन नेचुरोपैथी से निकालें, हीलिंग से निकालें। बस ये मेरा टारगेट है और मैं काफी सफल भी हूं। और आप जैसे लीडर साथ है तो सफल कौन नहीं होगा। तो आइए और इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। बाई तरफ देखता हूं, तब तक आप अलर्ट हो जाएंगे। एनवायरमेंट बनाना होता है। शब्दों की खूबसूरती को देखिए। भला का उल्टा लाभ और दया का उल्टा याद होता है। भला का उल्टा लाभ और दया का उल्टा याद होता है। करना तो पड़ेगा दोस्तों। और आप जितना करोगे आपको उतना मिलना है, कई गुना मिलना है। इसलिए ध्यान दे और उस चीजों को देख ले। तो आइए और आप भी एक दूसरे का भला कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि अपन सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर ने अपन को बनाया है, तो ईश्वरत्व अपन में होना चाहिए। और ईश्वर को देवता करते हैं। देवता केवल देना होता, लेना होता ही नहीं, देना होता है। दाईं तरफ मैंने लिख रखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फुर्सत निकाल कर जरूर पढ़ना। इतनी बड़ी बीमारियों का इतना छोटा समाधान। क्या समाधान?
शरीर की एक प्राकृतिक घड़ी है। जब इसका विराम बिगड़ता है तो सारा शरीर बिगड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नाश्ता करना है, दोपहर में आप अल्पाहार लेना है, संध्या को। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप सुरक्षित रह पाओगे। चलो आज की बात पर आते हैं, और इसे कहते हैं किडनी। शरीर में कहाँ है? बाएं तरफ के चित्र को देखिए, ये जो पसलियां है उसके नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ किडनी है। मुट्ठी के आकार में है, राजमा के शेप में है। दाएं तरफ इसको विस्तार से दे दिया, ऊपर ही दो किडनियां दाएं तरफ, फिर किडनी से नली की तरह निकले, इसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। फिर मूत्र इकट्ठा जहां होता है उसे मूत्रा से या ब्लेडर कहते हैं, और फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। महिला और चाहे पुरुष, सिस्टम यही है। फिर दूसरे चित्र में दाएं तरफ नीचे दे दिया, ये छलनी की तरह है। इसमें हर सेकंड रक्त प्यूरिफाई होता है। जितना भी ब्लड है उसको छानने का काम किडनी का है। उसमें यूरिक एसिड हो, चाहे कोई भी टॉक्सिन हो, सबको छानने का काम कर। तो जैसे अपन चाय छानते हैं छलनी में, ऐसे इसे छानते हैं। कि जो छलनी में जैसे वो फुंसी लटक जाती है, अटक जाती है, उसके छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं, इसके भी अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होते फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो सर इसका काम क्या है? यस, किडनी, इसका पहला काम है रक्त को छानना। हर सेकंड रक्त को छानती रहती है। दूसरा काम है नियंत्रण, इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रित करती है। शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे खनिज है, वो इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगी तो शरीर उसी समय डेड हो जाएगा। किडनी का दूसरा इतना महत्वपूर्ण काम है जो पता ही नहीं चल पाता। कौन से अंग को क्या चीज चाहिए, जिसका निर्धारण कर रखा है, वो सब अपने आप काम कर रहे हैं। एक मानव ऐसा प्राणी जो कहने पर काम करता है। तो पहला काम रक्त को छानना। अगर ये सही है, रक्त सही है, जब रक्त सही है, हीमोग्लोबिन पर्याप्त है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, बीमारी हो ही नहीं सकती। और हो गई तो उस कोशिका तक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को पहुंचा दो, खनिजों को पहुंचा दो, ठीक हो जाएगा। छोटा सा साइंस है, पता नहीं उलझा क्यों रखा। तो दूसरा काम है इलेक्ट्रोलाइट, यानी सोडियम, पोटेशियम जैसे खनिजों का बैलेंस। तीसरा महत्वपूर्ण काम है अवशिष्ट का निष्कासन। खून को छाना तो उसमें कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ आते हैं। कोई बर्गर खाता है, कोई पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जो खाने योग्य नहीं वो भी खाते हैं। फिर उनको टॉक्सिन कहते हैं अपन, उनको बाहर निकालता है। और चौथा महत्वपूर्ण काम है पानी और खनिज में संतुलन बनाए रखना। बस चार रट लो। पहला, खून को साफ करना। अब साफ किया तो उसमें अवशिष्ट तो आएंगे, उनको बाहर निकालना। बाहर निकाला तो उसमें पानी भी होगा, खनिज भी होगा, उसको संतुलन रखना। संतुलन रह गया तो इलेक्ट्रोलाइट भी करना। जिसे आप अर्थिंग बोल सकते हो। बिना अर्थिंग के किसी भी घर में लाइट कैसे चलेगी? तो ये वो भी काम करता हो। तो चार महत्वपूर्ण काम हो गया, रक्त साफ करना, अवशिष्ट को बाहर निकालना, और पानी तथा खनिजों में संतुलन रखना, और चौथा इलेक्ट्रोलाइट रखना। सर ये सब क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगी पूरी। करबद्ध निवेदन है, कहानी का कोई दूसरा अर्थ न ले। कहानी का मेरा एक ही सारांश बताना कि अनुभव जन्य स्किल के सामने, अनुभव जात अनुभव के सामने दूसरा अनुभव टिकता ही नहीं है। इसलिए अगर आपको नॉलेज होगा ना, तो आप कहीं भी पहचान लेंगे। वो कुछ भी बोले, बालों के रंगों को देखकर, नाखून के रंग को देखकर, त्वचा को देखकर, चेहरे के भाव को देखकर, टॉयलेट के रंग को देखकर, पोटी के रंग को देखकर, आप बिना कहे उसके बारे में 99% जान सकते हैं। इसलिए हीलिंग भी जरूरी है। तो कहानी इतनी सी है, एक अंधा आदमी था, अनुभवी था, स्किल थी, इसलिए बड़ा पद भी उसको मिल गया। बड़ा पद मिल गया तो किसी शहर में वो चला गया। शहर में गया तो रहने के लिए तो व्यवस्था होगी उसके पास, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं होती। एक बड़े होटल में चला गया। कहानी का कोई दूसरा अर्थ न ले प्लीज। मैं समझाना चाह रहा हूं कि अनुभव जन्य ज्ञान के सामने कोई कितना भी चालाकी करे, आपको पराजित नहीं कर सकता। बस यही टारगेट है मेरे इस कहानी को सुनाने का। अंधा था, स्किल थी, बड़ा पद मिल गया, शहर में पोस्टिंग हो गई, रहने की जगह मिल गई, लेकिन खाने की नहीं मिली। तो किसी होटल में चला गया। होटल में गया तो बैठते ही खाना परोसने वाला जो वेटर आता आया, तो उसने कहा कि वेटर भाई माफ करना, तू नहीं, तेरे मैनेजर को भेज। मैनेजर आया, साहब बोलिए। तो उसने कहा कि देखो मैं अंधा हूं और मैं यहाँ बड़े पद पर हूँ, रहने की व्यवस्था होगी, खाने का मैं रोज तेरे पास आऊंगा। तुझे दो काम करने हैं कि जो सब्जियां तेरे पास बनती है उन सब्जी में चम्मच को डुबोना, और चम्मच मेरे पास लाना, मैं उसे सूंघूंगा और ऑर्डर कर दूंगा कि ये सब्जी मुझे चाहिए। कुछ आप सूंघ कर बता दो कि कुछ यस।
तो मैनेजर को देखा, ये तो नया केस है, मजा आ गया, नया अनुभव सीखेंगे। तो वो रोज खाना खाने आता, मैनेजर सब्जी में चम्मच डुबोता, उसके सामने लाता, वो सूंघता, कहता ऑर्डर कर देता। सप्ताह भर तक मैनेजर का ईगो हर्ट हो गया कि यार तो बेवकूफ बना रहा, कहीं रटी रटाई बात तो नहीं है। तो उसकी मिसेज भी वहीं काम करती थी, मैनेजर की मिसेज भी उस होटल में ही काम करती थी। तो उसने कहा कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कर तू तेरी लिपस्टिक इस चम्मच के लगा दे, आज इसको चेक करता हूँ कि बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो मैनेजर ने पत्नी को बोला कि तेरी लिपस्टिक इसके चम्मच के लगाते। उसने लिपस्टिक को चम्मच के लगाया, वो जाकर ज्यों से सूंघाया, वो खड़ा होकर चिल्लाया, अरे ये तो मेरे बचपन की क्लासमेट राधिका की लिपस्टिक है। कहानी खत्म। मतलब कहने का क्या है कि मैनेजर बहुत चालाक बन रहा था, चालाक किसी से डिस्टर्ब करना चाह रहा था, लेकिन उसका अनुभव जन्य ज्ञान देखो कि वो लिपस्टिक भी पहचान के अंधा होते। तो दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगी, देने का तरीका होगा, तो दुनिया कितना भी चम्मच की लिपस्टिक लगाकर आपको सूंघाए, आप ओरिजिनल को पहचान लोगे, सही रिकमेंडेशन कर दोगे और उस आदमी का सही इलाज कर दोगे। मेरा कहानी सुनाने का अर्थ यही था कि अगर आपका अनुभव जन्य ज्ञान सही है तो वातावरण जन्य ज्ञान आपको बाधित नहीं कर सकता। सॉरी एंड थैंक, आगे बढ़िए और आइए। यह कितनी काम क्या मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विस्तार से पढ़ते रहिए, इसी में 1 घंटा लग जाएगा। आप ध्यान से पढ़िए। ये जो नीली है ये तो गंदे खून को लेकर आ रहा, जो लाल है वो साफ खून को लेकर जा रहा, और ये चाय की छलनी की तरह छान करके बाहर निकलता। चारों काम मैंने बता दिए, इनकी अभी जरूरत नहीं है, इनकी फिर कभी विस्तार से अपन देखेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि एक एक लाइन में बताऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर किडनी, इग्नोर किडनी डिजीज इज हाउ मल्टीप्लाई हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किडनी की समस्या को आपने इग्नोर कर दिया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। देखो, ESKD का मतलब है एंड स्टेज किडनी डिजीज, मतलब क्रोनिकल किडनी डिजीज इसी से होती है। क्या? खून का साफ नहीं हो पाना, ये जो छानने की जो प्रक्रिया है ये बाधित हो जाना। दूसरा, इंफेक्शन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि यूटीआई होती है। फ्लूइड रिटर्न ऐसे सूजन भी इसी की वजह से आती है। हार्ट की प्रॉब्लम की इसी वजह से होती है। बोन की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। एनीमिया, खून की कमी भी इसी वजह से होती है। हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी की वजह से होती है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब भी किडनी की वजह से होता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी किडनी की वजह से होता है। तो दोस्तों, किडनी की समस्या को अगर इम्बैलेंस कर दिया तो आप देखो कितनी समस्याएं आती है। लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं था, मेरा ये है पथरी से पाई छुटकारा। किडनी में पथरी, ब्लैडर में पथरी, पित्ताशय में पथरी, पथरी का दर्द, तो सबसे करबद्ध निवेदन है कोशिश करना गॉल ब्लैडर ना निकाले। किडनी के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पलट रहे तो, क्योंकि दोस्तों किडनी है मतलब पत्थर है क्या, पत्थर शरीर में आएगा कहां से। आपने खाने पीने में कुछ चीजें ऐसी खा ली, पानी कम पिया, एक्सरसाइज कम की, तो जो चीजें खाई थी उसको शरीर ने ब्रेन में न जाए, हार्ट में न जाए, ये प्राणी मर न जाए, इसलिए वहां पर लॉक कर दिया। बस यही पथरी है। जब वो कैल्शियम से बनी है, एसिड से बनी है, तो जिस प्रक्रिया से बनी उस प्रक्रिया से नष्ट भी तो हो जाएगी, दर्द तो सहन करना पड़ेगा। इसलिए सभी से एक निवेदन और करूंगा, कहीं भी दर्द हो पेन किलर न लें। कहीं भी दर्द हो सहन करो, पेन किलर न लें, क्योंकि अगर पेन किलर लिया तो उस दर्द को आपने मार दिया, तो फिर बॉडी को तो आभास नहीं हो, अगली बार होगा तो बॉडी तो सुरक्षा गार्ड को वहां भेजेगी नहीं। इसलिए थोड़ा सहन करो, ठीक हो जाएगा। तो आज चर्चा अपनी पथरी पर रहेगी। किडनी स्टोन क्या है, ये बाईं तरफ देखो, ये किडनी है, रक्त छानते छानते ये यूरिक एसिड है और भी कई चीजें इकट्ठी होगी, बस यही पथरी है, यही पथरी है। और ये पथरी कितने प्रकार की है ये भी मैंने यहाँ पर दे दिया विस्तार से। अब बताता हूँ, क्या पथरी से छुटकारा पाया जा सकता है? यस। कैसे? आओ बात करते हैं। दाएं तरफ ये घड़ी की तरह काम कर रही है, ये अब बस अलर्ट हो जाओ। इतनी देर बेल्ट नहीं बांध रखा था, बांध लीजिए। हेलमेट नहीं पहन रखा, पहन लीजिए। गाड़ी चला रहे रुक जाइए आधा पौन घंटे, क्योंकि ये जो आज का नॉलेज है, हालांकि इस नॉलेज को मैं 4-5 घंटे तक भी डिलीवर करता हूँ, लेकिन आज 30 से 40 मिनट में से डिलीवर करूंगा, तो मुझे शब्दों का सामंजस्य रखना पड़ेगा। आप भी अपनी एकाग्रता रखें, शायद समझ जाएंगे तो 4-5 प्रोडक्ट अपने इससे संबंधित आप उसको
सेल कर सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में निखार ला सकते हैं और एक अच्छे देशभक्त आप भी बन सकते हैं। वो तो आप हो ही, लेकिन और अच्छे बन सकते हो। ये किडनी स्टोन है। आइए, किडनी जिसे गुर्दा भी कहते हैं, क्यों बनते हैं? अब आ जाए मेन पॉइंट पर, क्यों बनते हैं? ये ऐसे बनते हैं। पथरी की सही जानकारी आपको पथरी से निजात दिला सकती है। किसी का भी सही नॉलेज आपको उससे बाहर निकालता है। तो एक बार फिर रिपीट कर लो। ऊपर दाईं तरफ ये दोनों किडनियां है, मुट्ठी के आकार में है, राजमा जैसी शेप में है, और फिर जो दो नलियां आ रही है से वाहिकाएं कहते हैं, फिर ये ब्लेडर है, फिर ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो जो किडनी छान रही खून को, वहां पर भी जमा हो जाते हैं, बीच में नलिका में भी जमा हो जाते हैं, ब्लेडर में भी जमा हो जाते हैं। पथरी तीनों जगह कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर किडनी में ही होती है। वो ज्यादा दर्द भी नहीं करती, लेकिन ये जो वाहिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, पाइप है, इनमें हो जाने पर चुभती है, यहाँ बहुत पेन होता है। ब्लेडर वाली भी ज्यादा पेन नहीं होती, क्योंकि जो ये पाइप है इसकी चौड़ाई मुश्किल से 5 से 7 mm है। तो 5 से 7 mm वाली पथरी तक तो कोई पेन नहीं होना, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो इस पाइप से आ नहीं पा रही, पेन होता है, बहुत तेज होता है। जिसको होता है उसी को पता। सर हम कैसे पहचानेंगे ये पथरी का दर्द है? जी दोस्तों, आपकी कमर के पीछे से दर्द शुरू होकर दाईं या बाईं तरफ से होता हुआ आगे तक आ रहा है, संभवतः किडनी का ही पेन है। ये 4 प्रकार की पथरी होती है। अब स्क्रीनशॉट लेते चले, समझते चले। कैल्शियम की भी होती है, यूरिक एसिड की भी होती है, साइटिन की भी होती है और स्ट्रुइटा की भी होती है। इन चारों को आप ध्यान से देखें, और सौभाग्य से अपन सब यूटेक में है, और यूटेक में इन चारों प्रकार की पत्रियों के जो फूड न्यूट्रिशन है उसको आप कम्युनिकेशन बनाकर देंगे तो चारों प्रकार की पथरी से निजात दिला सकते हैं। कुछ होम रेमेडी बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ आसन बताऊंगा। 100% आप उस व्यक्ति की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसके गॉल ब्लैडर में, किडनी में, वाहिकाओं में या ब्लैडर में पथरी होगी। आप सच में निजात दिला सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। पहली पथरी, ये चारों प्रकार की पथरी अगर ये समझ में नहीं आई है तो इसको फिर मैंने यहाँ बड़ी कर दिया। टाइप ऑफ किडनी स्टोन, ये चारों लिख दिया। कैल्शियम की भी है, स्ट्रीटा की टी है, यूरिक एसिड की भी है और साइटिन की भी है। इसके शॉट ले लें, फुर्सत टाइम निकाल कर समझ लें। आइए पहली पथरी पर चर्चा करें। पहली पथरी कौन सी है? कैल्शियम वाली। कैल्शियम वाली पथरी कैसे दूर हो सकती है? कैल्शियम से दूर हो सकती है, क्योंकि जहर को जहर काटता है। तो अगर पहली वाली पथरी हो जावे तो आप अपना डिटॉक्स दे सकते हैं, खाना खाने से पहले 15 ml दोनों टाइम। पहली टाइप की पथरी देखो जांच में आ जाएगी सब कौन सी वाली है। सर हम कैसे पहचानेंगे? हल्का हल्का दर्द होता है, ज्यादा भारी दर्द नहीं होता, हल्का हल्का होता है, तो आप समझ सके पहली वाली है। और बाजार में सोडा आता पीने का, आप चाहें तो जब तक आपका डिटॉक्स नहीं आए दिन में 1-2 गिलास ये ले सकते हैं, लेकिन सोडा ज्यादा ना ले, साइड इफेक्ट डालता है। लेकिन जब तक डिटॉक्स नहीं आए आप 1-2 गिलास दिन में सोडा ले सकते हैं। और डिटॉक्स आपके पास उपलब्ध होते ही खाना खाने से पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी में मिला करके लीजिए। अपना कोई भी प्रोडक्ट, मैं फिर दोहरा जाता हूं, कांच के पात्र में ही ले। सर कांच के पात्र में क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम वायरस, कीटाणु आते हैं और वो दिखता रहता है तो बॉडी। और कांच राहु का प्रतीक है, राहु ग्रह का, जो राहु कलयुग का नियंत्रक भी है। वो खुश रहे तो क्या बुराई है। कांच के पात्र में ही लेना, उकड़ू बैठ कर लेना। सर उकड़ू बैठने का क्या साइंस है? दोस्तों अपने दिमाग में 160 ग्राम ब्लड होता है, लेकिन दोनों पिंडलियों में 150, 300 ग्राम ब्लड होता है। दोनों पिंडलियों में मस्तिष्क से दुगना ब्लड होता है, और पिंडलियों को दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। जब आप उकड़ू बैठते हैं तो पिंडलियों पर प्रेशर आता है, और वो जो ब्लड है वो पेनक्रियाज के पास, पेट के पास जाता है और उपलब्ध हो जाता है, आपका जो सर्कुलेशन है ठीक हो जाता है। इसलिए उकड़ू बैठना है। पहले अपने बुजुर्ग उकड़ू बैठते थे तो कहाँ बीमारी होती थी।
आज अपन खड़े खड़े टॉयलेट करते हैं तो फिर वो पूरा यूरिन निकल नहीं पाता, 1-2 बूंद रह जाती है, संक्रमण होता है, फिर कहते हैं पथरी हो गई। तो कोशिश किया करो दिन में 2-3 बार बैठकर यूरिन मूत्र विसर्जन करने की कोशिश करो। तो ये आप ले सकते हैं। सर डिटॉक्स में ऐसा क्या है कि ये जी दोस्तों, डिटॉक्स में लेमन ग्रास है, मिल्क थीसल है, अदरक है, दालचीनी है, तुलसी है, आंवला है, शहनाई एक्सट्रैक्ट है, काली मिर्च, ये सारे की सारी चीजें आपको निजात दिलाती है। तो लेमन ग्रास, शहनाई और आंवला तो शरीर को डिटॉक्स करती है, चाहे वो लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे ब्लड में हो, कहीं भी हो। लेमन ग्रास, शहनाई और आंवला डिटॉक्स करता है और वो इसमें मिला हुआ है। मिल्क थीसर और तुलसी जो मिली हुई है वो लीवर और किडनी दोनों की सफाई करता है, मदद करता है। मिल्क थीसल और तुलसी इसमें मिली हुई ना, वो लीवर और किडनी दोनों जो सफाई के महायंत्र अपने शरीर के, उनको सहयोग करता है। आंवला और अदरक इसमें मिला हुआ जो विटामिन सी से भरपूर है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता। अदरक और दालचीनी दोनों जब मिलती है तो सूजन जो अंदर हो गई उसको ठीक करता है, कहीं भी हो, किडनी के अलावा कहीं भी सूजन उसको ठीक करता है। और काली मिर्च और लेमन ग्रास दोनों मिल जाती है तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इसलिए सौभाग्य से यूटेक में ऐसा प्रोडक्ट आ गया डिटॉक्स, कहीं भी सूजन हो, कहीं भी गंदगी विषाक्त हो, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो आप सुबह नॉनी जूस दे दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सूजन है, पथरी है, ब्लड प्यूरिफाई ठीक नहीं हो रहा, टेंशन रहता है, तनाव में रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपकी इसको क्या दें, तो बिना समझे आप सुबह नॉनी जूस 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ एक बार दे दीजिए और दोनों टाइम खाना खाने से पहले 15 ml डिटॉक्स दे दीजिए। 5-7 दिन में वो खुद ही सोचेगा मैं कैसे ठीक हो गया। तब तक आप समझ जाना उसकी ओरिजिनलिटी क्या थी, फिर उस ओरिजिनल फूड न्यूट्रिशन भी उसको रिकमेंडेड कर देना, वो ठीक हो जाएगा। तो आपके पास नॉनी जूस और डिटॉक्स दो ऐसे रामबाण औषधि है जिसके माध्यम से आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ये देकर उसको राहत दे सकते हैं। दूसरी प्रकार की पथरी है यूरिक एसिड की। ये यूरिक एसिड की पथरी ऐसे बनती है, किडनी में भी बनती है और कहीं भी जोड़ों के पास भी ये बन जाती है। सर इसके लिए क्या प्रोडक्ट अपने पास? डिटॉक्स तो है ही है, साथ ही साथ आप सी बक्तरून दे दिया तो दूसरे प्रकार की पथरी भी जो यूरिक एसिड से बनी, यूरिक एसिड से बनी थी दूसरी, भाई पहले प्रकार की तो किससे बनी थी? ये रही पहली प्रकार की बनी है कैल्शियम से। इसके लिए डिटॉक्स पर्याप्त है, सोडा पानी आप पिलाओ काम चले। रिपोर्ट में अगर आपकी दूसरी प्रकार की पथरी यूरिक एसिड आ गई तो दोस्तों आप सुबह भूखे पेट तो सी बक्तरून दे दीजिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, विटामिन सी पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और 200 से ज्यादा प्रकार की औषधीय गुण इसमें है तो आपको राहत देगा। और खाना खाने से पहले दोनों टाइम डिटॉक्स ले दीजिए, दूसरी प्रकार की पथरी भी, और साथ में पत्थर चट्टा उसका चूर्ण अगर एक बार दे दिया, किसी पंसारी के पास जाना, पत्थर चट्टा मिल जाएगा, ओरिजिनल उसे कहना भाई 2 रुपए ज्यादा ले ले लेकिन ओरिजिनल देना, पत्थर चट्टा लाना, उसे घर पर कूट कर चूर्ण बना लेना, खाना खाने के बाद 1 चम्मच लेकर गुनगुना पानी पी लेना, दूसरी प्रकार की पथरी भी खत्म हो जाएगी। सुबह सी बक्तरून ले लिया 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, एक ही बार लेना है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, पचेगा नहीं। फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे पच रहा तो आप सप्ताह भर बाद 20 ml कर सकते हैं, धीरे धीरे महीने भर में आप 30 ml भी कर सकते हैं, 30 ml से ज्यादा नहीं लेना। तो दूसरी प्रकार की पथरी का अपने पास रामबाण औषधि है, सुबह भूखे पेट सी बक्तरून दे दीजिए 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, दोनों एक ही टाइम देना है, खाना खाने से पहले दोनों टाइम देना है आपको डिटॉक्स। और खाना खाने के बाद आप अगर पत्थर चट्टा का चूर्ण ले लिया या कहीं आपके आसपास पत्थर चट्टा पौधा लगा तो एक पत्थर उसका पत्ता चबा लीजिए, बात बढ़ जाएगी। सी बक्तरून और पत्थर चट्टा ले लिया तो दोबारा जिंदगी में होगी नहीं। तीसरी प्रकार की पथरी पर आते हैं, स्टूविटीगा का है ये, इस प्रकार का पत्थर बन जाता, बहुत चुभता है, निकल भी नहीं पाता, क्यों गोल हो तो निकल जाए, ये कैसे निकलेगा? इसका क्या समाधान अपने पास? ये रहा। क्या करें सर? सुबह सुबह भूखे पेट नॉनी जूस ले लीजिए। तीसरी प्रकार की पथरी स्टूविटाओ जो आपके पास हो गई, सुबह सुबह भूखे पेट नॉनी जूस ले लीजिए। खाना खाने के बाद शिलाजीत केसर ले लीजिए क्योंकि इसमें गोखरू है। तीसरी प्रकार की हो गई, दोबारा सुन ले, सुबह सुबह नॉनी जूस, खाना खाने से पहले डिटॉक्स और खाना खाने के बाद
शिलाजीत केसर ले लीजिए। तीसरी प्रकार की पत्री दोस्तों, चाहे वो 15 ml हो, 17 ml हो, 17 ml से ज्यादा तो होती नहीं है ना, इतनी जगह नहीं है। फिर वो 15 ml तक की पत्री से भी आपको 2-3 महीने में निजात मिल जाएगा, दोबारा नहीं होगी। इसलिए करबद्ध निवेदन है, ऑपरेशन नहीं करवाना, नहीं करवाना, नहीं करवाना, ठीक हो जाएगी। क्योंकि शिलाजीत केसर में नोज है, शिलाजीत है, केसर है, गोकरू है, सफेद मूसली है, शतावरी है, जो सूजन को भी कम करता है और पथरी को भी तोड़ता है। तो तीसरी प्रकार की पथरी हो गई नोनी, जो सुबह 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने से पहले डिटॉक्स 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, खाने के बाद शिलाजीत केसर दे दीजिए। बैठे कम, और आपके बैठने का ही काम है। जिनकी पथरी हो गई नहीं हुई वो भी ध्यान रखें, ज्यादा लगातार 1 घंटे से ज्यादा बैठे न रहें। 40-50 मिनट बैठ गए, 1-1.5 मिनट खड़े होकर कोई काम कर लो या इधर उधर घूम लो, फिर बैठ जाओ। लगातार 1 घंटे से ज्यादा न बैठे, नहीं तो पथरी की संभावना बढ़ जाती है, किडनी में सूजन आ जाती है, और उसमें जो रक्त छानने की प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है। इसलिए लगातार न बैठे। थोड़ा सा 1-1.5 मिनट रिलैक्स दे दो, पानी पी लो, टॉयलेट कर लो, या और कोई काम कर लो, फाइल को इधर उधर कर दो, खेत में हो तो कुछ और काम कर लो, घर में हो तो थोड़ा चल लो, फिर बैठकर काम कर लो। तो तीनों प्रोडक्ट, नोनी जूस सुबह भूखे पेट 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, डिटॉक्स खाना खाने से पहले दोनों टाइम, शिलाजीत केसर 10 से 15 ml खाना खाने के बाद। एक ही बार लेना, नोनी जूस एक बार लेना है, शिलाजीत केसर भी एक बार लेना है, डिटॉक्स दोनों टाइम लेना है। बात बन गई। अब चौथी प्रकार की पथरी आ गई, साइस्टाइन। ये थोड़ी खतरनाक होती है, ऑपरेशन की नौबत इसमें आती है, लेकिन धैर्य रखना। अगर आप खाने का ध्यान रखोगे, त्रिफला लोगे, कब्जी को दूर करोगे, युगेस्टर लोगे, गैस को दूर करोगे, डिटॉक्स लोगे, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगी, 2-3 महीने, लेकिन निकल जाएगी। और एक बार ऑपरेशन करा लिया दोस्तों तो फिर संभावना बढ़ती है। इसलिए सहन करो 2-3 महीने, क्यों लापरवाही, जब 10-5 साल करके पथरी बना ली तो उसे जाने में भी तो सहयोग करो। तो चौथी प्रकार की पथरी साइस्टाइन नाम की होती है, और इसके लिए अपने पास से सुबह सुबह भूखे पेट नोनी जूस दे दीजिए। खाना खाने से पहले आप डिटॉक्स ले लीजिए। खाना खाने के बाद आप आपका एलोवेरा ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा से देख लें। नोनी जूस ले सकते हैं, डायबिटिक केयर ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा। डायबिटीज भी है तो आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, भूल गए तो खाना खाने के आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहता खाना खाने के पहले, लेकिन भूल ही गए या 2-3 प्रोडक्ट ले लिया तो आप खाना खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं, बस आधा घंटा थोड़ा रुकना पड़ेगा। चौथी प्रकार की पथरी नोनी जूस, डिटॉक्स, और बाद में आप शिलाजीत केसर ले लो, एलोवेरा ले लो, तुलसी ले लो, आपकी ग्रीन टी ले लो, लेमन टी ले लो। ग्रीन टी, लेमन टी, तुलसी किडनी के लिए बहुत प्यारे दोस्त हैं। इसलिए सर्दी आपकी किडनी की प्रॉब्लम है या न हो, दिन में 2 बार लेमन टी ले लो, फिर दूसरे दिन ग्रीन टी ले लो, तीसरे दिन तुलसी ले लो, फिर चेंज कर लो। दोस्तों प्यूरिफाई हो जाएगा। कितनी बड़ी पथरी हो आपको राहत मिलेगी। कैसे लेना ग्रीन टी? एक पानी, 1 गिलास उबाल लीजिए, पानी उबालने के बाद उसे नीचे उतार लीजिए। फिर वो जब थोड़ा सा मतलब उबाल लिया, अब 1-2 मिनट रुकिए और 1 गिलास पानी में 1 टेबलेट डाल दीजिए। 2-3 मिनट में घुल जाएगी। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन कहीं को नहीं लगे तो नॉर्मल होने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर आप ले सकते हैं। शहद क्या, सूजन को शहद, ये मिथक है, अफवाह है, डराने की बात है। डायबिटीज वाले को शहद साइड इफेक्ट नहीं डालता, आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथक है कि शहद डायबिटीज वालों को, कोई शहद तो मेरे भाई एक बहुत प्यारा अमृत अपने पास, इसलिए डायबिटीज वाले बोले हाँ थोड़ा कम ले लें और साइकोलॉजी सही रखें, शहद कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता। ग्रीन टी भी ऐसा ही लेना है, पानी उबाल लो 1 गिलास, थोड़ा नॉर्मल हो जाए आधा सा तो उसमें 1 टेबलेट डाल दो, जब वो गुनगुना हो जाए तो ले लीजिए। तुलसी वो भी ऐसे ही लेना है, पानी उबाल लो और जब वो नॉर्मल हो जाए गुनगुना टाइप तो 2 से 5 चम्मच, मतलब 2 से 5 बूंद तुलसी की डाल लीजिए 2 बार। और किडनी प्रॉब्लम हो गई तो दिन में 1 बार ग्रीन टी ले लो, 1 बार लेमन टी ले लो 3-4 घंटे बाद, फिर 3-4 घंटे बाद फिर आप तुलसी का ले लो, फिर 4-5 दिन ले लो, फिर 1 दिन का गैप देकर फिर 4-5 दिन ले लो। कितनी बड़ी पथरी हो,
धीरे 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 वो वापस वहीं चली जाएगी जहां से आई थी। सौभाग्य से युटेग आया, सौभाग्य से विनिंग टीम आई, सौभाग्य से आप और हम आए, तुम बने हम बने एक दूसरे के लिए। क्या प्यारे, मतलब कई बार सोचता हूँ अपन ने कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी लीडरशिप अपन को मिली। अब ये चारों पांचों प्रोडक्ट देकर क्या नोनी जूस, शी बक्त्रोन, डिटॉक्स और शिलाजीत केसर, चार हो गए। लेमन टी ग्रीन टी 6 हो गए। तुलसी 7। साल भर में 7 प्रोडक्ट को ले लिया, पत्री भी जाएगी, पैसा भी आएगा, सम्मान भी आएगा, घर में सुकून भी आएगा, दोबारा बीमार भी नहीं होंगे और डॉक्टर इस तरह सीना तान कर आप चल भी पाएंगे, मत वाले हाथी की तरह। दूसरी कंपनी वाले देखेंगे रे ये यूटेगियन कैसे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। आइए, डिटॉक्स तो लीवर और किडनी के लिए रामबाण औषधि है, जो मैंने विस्तार से भी आपको बता दिया है। बार बार हो रही है पथरी से छुटकारा पाए, यस, बार बार हो रही है। नोनी जूस, शीबक्त्रोन, डिटॉक्स को चेंज करके साल भर में एक बार कोर्स कर लो, दोबारा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। गॉल ब्लेडर नहीं निकलाना, ठीक हो जाएगा। होम रेमेडी बताऊंगा अभी, उससे ठीक हो जाएगा। आइए, मूत्र विसर्जन तुरंत कीजिए, बस इसे रोकना ही खतरनाक। अब ये ले लिया आपने, और आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। दाई तरफ दे रखा मैंने किडनी स्टोन। पंसारी के पास जाइए, काशनी, मकोई और पुनर्नवा ले आइए, इनका चूर्ण बना लीजिए, और पत्थर चट्टा भी ले आइए, इन चारों का चूर्ण बना लीजिए और एक कांच के पात्र में रख लीजिए। खाना खाने के बाद 1 चम्मच ले लीजिए, दोबारा होगी ही नहीं। आयुर्वेद में जो उसका ग्रंथ है उसमें साफ लिखा हुआ है, काशनी, मकोई, पुनर्नवा और पत्र चट्टा, इन चारों का चूर्ण, कितनी भी बड़ी पत्री हो, कितनी भी बड़ी पत्री हो, है उसके लिए, किडनी के लिए। ये काशनी, मकोई, पुनर्नवा है किडनी के लिए, और ये तथा इनका विकल्प अपने डिटॉक्स में सम्मिलित है। ये दे दिया, दोबारा पत्री नहीं हो। मैंने मतलब साल भर में 15-20 दिन इसे लेते रहो, कभी दोबारा पत्री होनी नहीं है। और मूत्र विसर्जन आते तुरंत त्याग करो भाई इसका, क्योंकि अगर बाईं तरफ दे रखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 10 मिनट अगर आपने अपने मूत्र या यूरिन को रोक लिया तो ये मूत्राशय में खिंचाव करता है, दिमाग को खाली करने का संकेत देता है। 1 घंटे तक रोका तो मूत्राशय मांसपेशी में थकान होती है, मूत्र किडनी में वापस जाने लगेगा और आपके संक्रमण हो सकता है। 3 घंटे रोक लिया तो किडनी पर दबाव होता है, मूत्र संक्रमण हो सकता है, इसलिए रोके नहीं। 6 घंटे रोक लिया तो यूटीआई तेजी से बढ़ेगा। यूटीआई का मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता और फिर पता नहीं कौन कौन सी समस्याएं प्रकट हो सकती है। 8 घंटे तक रोक लिया तो किडनी में हानि होगी, मूत्राशय संक्रमण होगा और पथरी का खतरा बढ़ेगा। तो जिनके भी पथरी है वो रोकते हैं मूत्र को, इसलिए है। क्यों रोकते हो मेरे भाई? आ गई समस्या तो देखो कहीं भी, अब ये तो है समस्या प्राकृतिक है, क्या करो कि कहीं भी विसर्जन करो, ठीक हो जाओ। अब ध्यान से सुनो, आते हैं होम रेमेडी पर। ये तो थी प्रोडक्ट की बात, होम रेमेडी पर आते हैं और ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। किडनी क्या काम करती है? किडनी शरीर में सफाई का काम करती है, उनको साफ करती है और गंदगी को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। स्क्रीनशॉट लेते हुए मैं गति तेज करूंगा। किडनी होने के कारण क्या है? किडनी का सही से काम न कर पाना पहला कारण, क्योंकि आपने ज्यादा देर बैठे रहते हो, ज्यादा देर मूत्र रोक लेते हो, इसलिए किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब ये नहीं कि किडनी खराब होगी, उसमें सूजन आ गई तो सही काम नहीं कर पाए, उसे फेलियर कहते हैं। तो पहला काम है पथरी का, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाए, उसे फेलियर कहते हैं। दूसरा कारण है खान पान आपका सही नहीं है, ये फालतू चीजें खा रहे हो, इसलिए भी पथरी हो चुकी है। तीसरा कारण है जीवन शैली। 8 घंटे सोते रहे, लेकिन कब? 9-10 बजे तक सो जाओ, आप 12-1-2 बजे सोओगे, सुबह 10-11 बजे उठोगे तो होना ही है सब। तो जीवन शैली भी गड़बड़ कर। किडनी का सही तरह से गंदगी को साफ न कर पाने का कारण है। नहीं आया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। कम पानी पीने से, देर तक पेशाब रोकने से, खाने में नमक ज्यादा लेने से और खराब जीवन शैली के कारण पथरी होती है। कम पानी, देर तक पेशाब को रोकना, नमक ज्यादा खाना, मतलब सलाद लिया तो नमक, दाल लिया तो नमक, ऊपर से क्या आदत डाल रखी है,
प्लीज रोको, मत लो ज्यादा, अच्छी बात नहीं है, स्वाद में ही तो दिक्कत आ रही है। ये बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ना ले। खाने में इन चीजों को कम मात्रा में ले, चिकन हो, मछली हो, मटन हो, अंडा हो, ये अफवाहें है, इनसे बढ़ती ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों ले रहे हो, क्या फायदा, मत लो। और लेने के आदि हो, और कभी महीने 2 महीने में अगर आपके कस्टम में समाज में है कभी ले लिया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा किडनी होने के बाद तो बिल्कुल ना ले। बल्कि मैं तो कहूंगा जीव हत्या से मतलब क्या है। आइए, ये खूब ले सकते हैं, खूब लें। धुली हुई दाल, दाल जब भी बनाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तो कोई भी दाल हो, पहली बात तो साबुत बनाओ। ये बाजार वाली लाना बंद कर दो, साबुत लाकर घर पर ही बना लो ना। और दाल को 3 से 5 घंटे पहले भिगो दो, भिगो दो, भिगो दो, फिर बनाओ, नहीं तो यूरिया एसिड बढ़ेगा। और जो दाल बिना भिगोए बनाते हैं उनके पथरी होती है, होती है, होती है। इसलिए दाल को भिगोकर 3 से 5 घंटे पहले भिगो दो। सुबह बनाना तो शाम को भिगो दो, शाम को बनाना तो 10-11 बजे तक भिगो दो। दाल को भिगोकर ही बनाना। और ये प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, घी, दही आदि आदि। बाई तरफ को पढ़ लो, 10 बेस्ट पोटेशियम वाले फूड है, इनको आप ले सकते हैं। क्योंकि इन पर मैं बोलूंगा, टाइम अपना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहिए। गुर्दे की बीमारी में न खाएं, क्या मतलब, ये मिथक है कि टमाटर से पथरी बढ़ती है। मिथक है, सही नहीं है। लेकिन पथरी होने के बाद अगर टमाटर खाया तो पथरी को कम होने में समय लगता है, इसलिए पथरी होने के बाद न खाएं। पहले खा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। टमाटर, नमक, केला खा रहे हो ने, खाओ, लिमिट में खाओ। फिर पथरी होने के बाद इनको मत खाओ। टमाटर को, नमक को, केला, संतरा, कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा प्रोटीन, प्रोस्टेट सीड, पथरी होने के बाद प्लीज इनको नहीं के बराबर ही खाना। और दाएं तरफ मैंने दे दिया, ये चीजें बिल्कुल भी ना खाएं पथरी होने के बाद। पहले खा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की हल्की, लेकिन पथरी होने के बाद इन चीजों से परहेज करें। क्योंकि नीचे से तो आप चूल्हे में आग की आंच लगा रहे हो और ऊपर से पानी गर्म हो रहा है, उसके पंखी से हवा कर रहे हो, कैसे ठंडा होगा। ना ले। क्या करें, ये हाई सोडियम वाले पदार्थ ना खाएं, किडनी को खराब करते हैं। कैल्शियम वाला खाना बंद नहीं करें, कम करें। और सोडियम वाला खाना बंद कर दें। कैल्शियम वाले तो बंद ना करें, लेकिन सोडियम वाला बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें, नहीं तो किडनी ठीक नहीं होगी। अब आइए होम रेमेडी। नमक ना खाएं, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। नमक ना खाएं, खाएं तो नहीं के बराबर खाएं, ऊपर से तो बिल्कुल ना ले। नमक ऊपर से डालने के लिए है ही नहीं। और ऊपर से डालो तो सेंधा नमक, काला नमक, जो लाहौर पाकिस्तान से आता है। नमक, ये मसाले नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। पापड़ ना खाएं, चटनी बाहर की ना खाएं, घर में बना लो ना, बाहर की क्यों खाते, उसमें ऐसी चीज डाली जाती। बिस्कुट ना खाएं, ये चीजें बिल्कुल ना खाएं, चिप्स वगैरह, क्योंकि इसमें वो तेल यूज किया जाता है जो बड़े हानिकारक। नमकीन ना खाएं, कभी कभी ले लिया तो बात अलग है, लेकिन रोज रोटी के साथ रोज नमकीन ले जाना प्लीज अवॉइड। सोडियम युक्त आहार का सेवन ज्यादा न करें, सोडियम युक्त आहार का सेवन ज्यादा न करें। कैलमेक डी ले सकते हैं खाना खाने के बाद 1 टैबलेट। विटामिन सी पर्याप्त में चाहिए तो आप शिवक्रोन ले सकते हैं। पानी खूब पिए, 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही है। और अल्कलाइन वाटर सुबह, दोपहर, शाम को पी लिया तो पथरी नहीं होगी, होगी तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए सब, मैं तो कह रहा हूं रैंक वाले तो अल्कलाइन वाटर कैंपर लाएं लाएं लाएं, नहीं तो यूटेक को बदनाम करने का अधिकार अपने किसी के पास नहीं है। मैं तो 2 कैंपर मंगा रखा है, 3 बोतल मंगा रखा है, क्योंकि उसके गुण मुझे पता है। 1 बोतल तो स्कूल बैग में लेकर जाता हूँ, पिलाता हूँ। वो कहते पैसा भी, पानी में स्वाद थोड़ा अलग है। मैंने कहा स्वाद तो आएगा ही भाई, ये अल्कलाइन वाटर है। तो लोग फ्री में पीने आते हैं, पीने दो ना, भगवान ने अपन को दिया है। हो सकता है वो यूटेक न करे, मत करने दो। यूटेक का पानी 1-2 घूंट पीकर वो स्वस्थ हो गया तो दुआ तो देगा नहीं यूटेक को। और दुआएं कहाँ काम करती है दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और अभी आपको एक कहानी अभी सुनाई थी ना, वो अनुभवजन्य दुआओं का ही है। और ये भी आप ले सकते हैं पथरी निकलने के लिए। पोटेशियम साइट्रिक युक्त आहार लें, मतलब नारियल पानी लें, तरबूज का पानी लें, कच्चा नारियल खाएं,
और ये भी आप ले सकते। इन बातों का ध्यान रखें। फिल्टर वाले पानी का प्रयोग करें, अपने अल्कलाइन वाटर का जरूर प्रयोग करें। अब आ जाइए, आटा गेहूं का न खाएं। खाएंगे न खाएं, खाएंगे तो खाओ। 20 किलो गेहूं पिसा लिया तो उसमें 2-3 किलो जौ मिला दो, 1 किलो चने मिला दो, 1 किलो आप सोयाबीन मिला दो, फिर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेला गेहूं न खाएं, बढ़ाता है रक्त की अशुद्धता और किडनी। थोड़ा सा स्वाद को कम करो। अपने बुजुर्ग पहले कहाँ खाते थे दोस्तों? देखो, मैं किसान का बेटा रहा हूं, खेती की है, मैंने हल चलाया है, कुएं से सड़स निकाला, मुझे पूरा पता है। नया अनाज प्रयोग ही नहीं करते थे, 1 साल पुराना होने के बाद ही उसे प्रयोग करते थे। और अपन तो नया अनाज प्रयोग करते हैं। और फिर गेहूं, जो भी अनाज था, बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे। मतलब मुझे मक्का, बाजरा, ज्वार, इन सब की रोटी बनाना आता, जो आसान नहीं है, हर कोई नहीं बना सकता। तो पहले बुजुर्ग 1-2 दिन बाजरा खाते थे, 1 दिन मक्का खाते थे, 1 दिन ज्वार खाते थे, 1 दिन जौ खाते थे। उनका हजमा कितना प्यारा रहता था। और आज अपन देखो, क्यों बस एक ही खाए जा रहे हैं। तो गेहूं का आटा है, अच्छी बात है, खाओ, नो प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा सा जौ मिला दो, थोड़ा सा सोयाबीन मिला दो, थोड़ा सा चना मिला दो, और कोई आपको अच्छा लगता है तो मिला दो, फिर खाओ, बड़ा आनंद आएगा और बॉडी भी ठीक रहेगी। तो जौ का पानी और जौ किडनी को दूर करता है, मतलब जो पथरी होगी इसको दूर करता है। पोटेशियम खाने में बढ़ाने के सेवन करें क्या? नींबू पानी, संतरे का जूस, अनार का जूस, बाहर का नहीं, घर में लाकर बनाएं। और अनार खाना भी अपन को कम लोगों को आता है, कैसे खाते हैं बता देता हूं। अनार ले आए, ऊपर से अनार का जो डंठल है, अगर वो फूला हुआ है तो वो स्वादिष्ट है, और अगर बंधा हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए अनार जब लाए तो उसका जो डंठल है ना, वो फूला हुआ होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, कमल की तरह। उसे लाए, पानी को उबाल लें, मतलब आपका अनार डूब जाए इतने पानी को उबाल लें। फिर पानी उबल गया, उसे नीचे उतार लें, और 1-1.5 मिनट बाद उस अनार को उस पानी में, गर्म पानी में डाल दें। 3 से 5 मिनट में बाद अनार गर्म हो जाएगा। अब इस अनार को छिलकर खाओ, 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट करेगा आपको। पथरी को, खून की कमी को, खून में गंदगी आग, उसको तो ऐसे निकालेगा जैसे आपने कोई झाड़ू लगा करके साफ किया। अनार गर्म करके ही खाएं। और सर भाई, अभी तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, सच भी है। आप एक बार खाकर तो देखना, स्वाद पर मत जाना, उसकी गुणवत्ता पर जाना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो दोस्तों, जितने भी बीज हैं, भगवान ने लॉक कर दिया सारे गुणों को उसमें, जिनको जब तक एक्टिव नहीं करोगे वो उतने लाभ नहीं करेंगे। इसलिए बादाम को कभी कच्चा नहीं खाना, मेरा मतलब शाम को भिगो, सुबह ही खाना। जितने भी बीज है उनको भिगो कर ही खाना। चल, ये कितनी है? ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी, इलाज कैसे? आप न कराएं, ठीक हो जाएंगे इसी से। ये किडनी पथरी है, ये अपनी किडनी है। प्रोडक्ट मैंने बता दिया। डेटॉक्स, खाना खाने से पहले 15 ml दोनों टाइम दुगने गुनगुने पानी के साथ उकड़ बैठकर कांच के पात्र में। इससे पहले, इसके बाद में दूध या दूध से बनी चीजें काम में न ले आधे घंटे तक। डिटॉक्स। डायबिटिक जूस, डायबिटीज, किडनी और लीवर तीनों के लिए काम करता है। वही खाना खाने से पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ उकड़ू बैठकर कांच के पात्र में दोनों टाइम। एडवांसी बक्ट्रोन सुबह ही पर्याप्त है, 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ उकड़ू बैठकर कांच के पात्र में आधा घंटे तक। कोई दूध या दूध से बनी चीज न लें। दूसरी कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो 15-20 मिनट का गैप जरूर रखें। त्रिफला, सुबह भूखे पेट, खाना खाने से सुबह भूखे पेट 10 से 12 ml, 15 भी ले सकते हैं, ज्यादा न लें नहीं तो 10 लग जाएंगे। एक ही बार लेना है। फिर अगर आपको पच जाए तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं मात्रा। पेट को साफ करेगा, पथरी को दूर करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आंखों को ठीक करेगा। नॉनी जूस, सुबह भूखे पेट 15 ml, मतलब सुबह सुबह खाली पेट 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। और मतलब जॉइंट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर, किसी की भी प्रॉब्लम हो, सूजन और एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। शिलाजीत केसर, खाना खाने के बाद 10 से 12 ml, चाहो तो 1-2 घुट पानी भी ले सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा, सीधा भी ले सकते हैं। मिक्स बेरी, खाना खाने से पहले लो तो 15-20 मिनट पहले, खाना खाने के बाद लो तो आधा घंटे बाद, 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। ये दोनों टाइम लिया जा सकता है। एलोवेरा, मिक्स बेरी, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते। पहले लो तो 15-20 मिनट पहले, बाद में लो तो आधा पौन घंटे बाद।
कैलमेक डी पथरी वाले जरूर लें, रोज की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़कर एक ले लें, खाना खाने के बाद एक टेबलेट, क्योंकि वो कैल्शियम की पूर्ति करेगी और कैल्शियम ब्लड के माध्यम से मिलकर हार्ट और ब्रेन तक जाता है। लेमन टी खाना खाने के बाद एक गिलास पानी उबाला, गर्म था, उसमें एक टेबलेट डाली, गुनगुना हो गया, एक चम्मच शहद की मिलाकर लेंगे तो ज्यादा फायदा। ग्रीन टी पानी उबाला एक गिलास, उसमें एक टेबलेट डाली, ले लीजिए, शहद की जरूरत नहीं, मिला दो तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। पन तुलसी गर्म पानी में 2 से 5 बूंद डालें, खाना खाने के बाद लेना। ग्रीन टी, लेमन टी और पन तुलसी भूखे पेट नहीं, खाना खाने के बाद लेंगे। सर खाना खाए 4-5 घंटे के, कोई प्रॉब्लम नहीं, खा लिया ना। अल्कलाइन वाटर क्या लाजवाब कैंपर है, कहीं भी कैरीबल है। भूखे पेट न ले, खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम को, सोने से आधा घंटे पहले जरूर लें। क्या ताजगी रहेगी शरीर में। ये अपनी किडनी थी, ये रोग है और ये आपको रामबाण औषधि मैंने उपलब्ध करा दी है। मूली जरूर खाएं। मूली कैसे खाएं बता देता हूं। आज मूली ले आए, यस, उसका ऊपर वाला छिलका उतार दो, छोटी छोटी स्लाइस टुकड़ों में काट लो, लंबे, मतलब ऊपर से लेंची से लंबे लंबे 8-10 टुकड़े कर लो, सेंधा नमक डाल दो और किसी पात्र में रख दो जिससे चलनी की तरह होती है, आटा चालने की चलनी या कोई और, उसमें रख दो। दोबारा मूली ले आओ, छिलका उतार दिया, स्लाइस लंबी लंबी 8-10 काट लिया, उस पर सेंधा नमक छिड़क दो, रात भर रहने दो। सुबह हल्के गुनगुने पानी से इसे साफ करो, तो जो नमक था ना, वो इसके जहरीले तत्वों को तो बाहर निकाल दिया, उपयोगी तत्वों को नमक नहीं ले पाता, वो उसी में रहते हैं, तो ये बदबू आना, खट्टी डकार आना वो भी नहीं आएगा और पथरी को तो यूं गायब करेगा, आपके हाजमे को तो इतना ठीक करेगा, क्योंकि आपने रात भर सेंधा नमक उस पर रात, उसमें वो सारे गुण आ गए जो प्रकृति देना चाहती है। तो अपन तो मूली खाना भी नहीं जानते, बस लाया और चबाया, मजा आ गया, वो ठीक है। लेकिन शाम को स्लाइस काट दो, सेंधा नमक लगा दो, रात भर उसका जहरीला पदार्थ रीढ़ के नीचे चला जाएगा, उपयुक्त तो वहीं पर रहेगा और सुबह गुनगुने पानी से उस नमक को धो लो और फिर आराम से इसे खाइए भूखे पेट। 4-5 दिन खा लिया, 5-6 दिन बाद तो पथरी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मिटने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। काशनी, मको, ये पुनर्नवा, पत्थर चट्टा, इनका चूंडने दूर हो जाएगी। होम रेमेडी ये आपको मैंने बता दी। किडनी में ये फल जरूर खाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। किडनी में फल जरूर खाएं, 12 प्रकार के फल है, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब दोबारा हम रेमेडी की थोड़ी बातें करते हैं। किडनी की समस्या बहुत ही बुरी समस्या है। इसका दर्द ऐसे नहीं होता जैसे किडनी स्टोन है, तो तुलसी की चाय आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद तुलसी जरूर लें, क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी लिथियासिस होता है और लिथियासिस पथरी को तोड़ता है। एंटी लिथियासिस होता है इसमें, और अपनी तुलसी रस नहीं है, ये उसका खस है, इसलिए बहुत लाभ करेगी आपको। सर मेरे पास तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, घर में पौधा 3-4 पत्ते तोड़ो, उसमें 2 लौंग डालो, 2-3 काली मिर्च डालो, तुलसी अदरक डालो, 3-4 पत्ती तुलसी डालो, दूध मत डालो और उससे काढ़ा बनाकर ले लो, पथरी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और सर ये भी ले सकते हो, गोखरू 1 चम्मच सुबह, पुनर्वा 1 चम्मच दोपहर बाद, वरुण की छाल आधा चम्मच शाम को और गिलई आधा चम्मच रात को लीजिए। कितनी भी बड़ी पथरी हो, महीने भर अगर इसको ले लिया चूर्ण को, दोबारा चेक कराना, पथरी मिलेगी नहीं आपको, जो ऑपरेशन था टल जाएगा। सर और बताओ ना। यस, नारियल पानी भी रामबाण औषधि है। सर ये कैसे लें? ये नारियल पानी जरूर लें। सर कैसे लें? आइए ऐसे लें, नारियल ले आओ, 1 गिलास पानी नारियल हो गया, उसमें नींबू काटकर, आधा नींबू काटकर उसमें रस निचोड़ लो और तुलसी की 3 से 5 बूंद डाल दो। नहीं है तुलसी आपके पास यूटेक की, तो जो पौधा है उसके 3 से 5 पत्तियां लेकर उसका रस डाल दो, फिर उसे भूखे पे नारियल 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 10 बजे पहले पहले अमृत होता है, भूखे पेट लेना महाअमृत होता है। उसके बाद उतना लाभ नहीं मिलता जितना उम्मीद है, हानि तो कभी करता ही नहीं है। इसलिए नारियल पानी सुबह उठते ही भूखे पेट ले तो बेस्ट है, भूल गए तो 8 बजे पहले पहले ले लो तो बेटर है।
फिर भी भूल गए तो 10 बजे पहले पहले ले लो। गुड़ है 10 बजे बाद ले लो तो नॉर्मल है। तो फिर जब गुड बेटर बेस्ट दिए तो बेस्ट करो ना सुबह सुबह बुके पे। क्या काम करता है देखिए, नींबू में साइट्रिक एसिड होती है जो उसको तोड़ता है, पत्री को नींबू तोड़ता है, तुलसी उसे चूर्ण बनाती, और नारियल पानी उसमें इलेक्ट्रोलाइट लाकर धक्का देकर बाहर निकालता है। इसलिए तीनों साथ साथ, अकेला नारियल पर्याप्त नहीं है। नारियल का पानी तो इलेक्ट्रोलाइट करना है, मतलब धक्का देकर उसे बाहर निकालना। नींबू का काम उसे तोड़ना है, और तुलसी का काम उसे चूर्ण बनाना, सूजन को कम करना। इसलिए तीनों साथ साथ लें मेरे दोस्त। अगर ये ले लिया ना, कौन सा, ये वाला जो मैंने, ये वाले मूली, काशनी, मकोई, पुनर्नवा, इनका तो चूर्ण निकाल लिया और मूली ले लिया। एक तो ये हो गया और एक ये नारियल पानी वाला हो गया। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मूली 3-4-5 दिन खाओ जैसे मैंने तरीका बताया, फिर एक दिन मत खाओ, फिर 3-4 दिन खाओ। और काशनी, मकोई, पुनर्नवा और पत्र चटरा का चूर्ण ले लिया, और नारियल में नींबू और तुलसी डालकर ले लिया, तो कितनी भी बड़ी पत्री हो, कितनी भी बड़ी पत्री हो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, बाहर निकले। और बताओ सर, आप गोखरू ले सकते हैं, पंसारी दुकान पर मिल जाएगा। नहीं ले सकते तो जो अपना शिलाजीत केसर है उसमें गोखरू डाला गया है। आप शिलाजीत केसर खाना खाने के बाद एक 10 से 12 ml ले लो, ठीक हो जाएगा। और एक देशी नुस्खा है, ये भी पुनर्नवा, काशनी, मकोई की तरह काम करेगा। क्या, मक्का के जो भुट्टा होता है ना, इसके ऊपर जो बाल होते हैं, 50 ग्राम बाल ले लो, 2 लीटर पानी में गर्म करो, उबालो, और उसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ मिला दो, और पूरे दिन वही पानी पियो, उपवास करो। सर भूख लग रही तो नारियल चबा लो, वो नारियल होता है जो रक्षाबंधन पर भाई बहन को देते हैं, उसको चबा लो। सर मुझे तो भुट्टा के बाल अब मैंने तो रखा ही नहीं, उस समय रखते ना भाई। अब आप यूटेक में आ गए, अब जब मक्का की बारी आए, क्योंकि मक्का कब होती है, जुलाई अगस्त में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, मोट, मसूर, ये सब जुलाई अगस्त में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। उस समय मक्का की जो, अब की बार ध्यान रखना, अगली बार 2-3 किलो मक्का के खेत, भाई मक्का तो सब साफ करते हैं, तो मक्का जिसके भी उसको बोल देना कि भाई इसके जो बाल है यार भाई फेंकना मत, 2-3 किलो बाल लेकर सूखा कर कहीं रख लो। आप लोगों की मदद करना, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। और अभी नहीं है, अभी चाहो तो आप अंसारी के पास मिल जाते हैं, ले आना। उसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ मिला दो, मतलब 2 लीटर पानी, 50 ग्राम ये मक्का के भुट्टे के बाल, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दो, 1 चम्मच जीरा डाल दो, 1 चम्मच सौंफ डाल दो। उस 2 लीटर पानी को उबालो, जब वो उबल जाए तो फिर ठंडा कर लो, एक कांच के पात्र में भर लो, दिन भर उसी पानी को पियो, दिन भर उसी पानी पियो। भूख लगे तो नारियल चबा लो, कुछ खाना नहीं है, खून प्यूरिफाई होगा, पथरी जड़ से खत्म होगी। मैं किसी डॉक्टर के पेट पर लात नहीं मारा, यूटेगियन कैसे स्वस्थ रहे वो तरीका बता रहा हूं। और बताओ सर, इतना तो मैं लाऊंगा तो फिर ये तो तू आज ही कर सकता मेरे भाई बहन। क्या, 4-5 पत्तियां कोमल कोमल पीपल की लेना, 15-20 पत्ती नीम की लेना, और उसमें 2-3 पत्ती तुलसी की डाल देना, और ग्लेंडर में लेकर के आधा गिलास पानी डाल करके जूस बनाकर पी ले। तो आज ही कर सकते हो। पीपल के 4-5 पत्ते कोमल कोमल, 15-20 पत्ते नीम के, 2-3 बूंद तुलसी की जरूर डाल देना, और फिर इसका जूस बनाकर भूख के पेट लेना। देखना क्या आनंद आएगा। अब इससे ज्यादा क्या सेवा करें मेरे दोस्तों। खरबूजा जिसे अपन खाने के बाद छिलका फेंक देते हैं, आप आयुर्वेद में आ चुके, फेंको मत, फेंको मत, सूखा लो उसे और कहीं रख लो। तो खरबूजे का छिलका पानी में उबालो, उसमें 1 चम्मच शक्कर, ये चीनी नहीं, देशी शक्कर डालें, भूखे पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं, खून प्यूरिफाई करेगा। और इसको, इससे ज्यादा क्या डुप्लीकेशन करोगे मेरे दोस्त, इतनी चीज। और तोरई खूब खाओ, पतली चीज को हो गई, तोरई होता है लौकी की तरह होता है, खूब खाओ, इतना अल्कलाइन होता है कि पतली को तोड़ देता है। आप इसका जूस भी ले सकते हैं। और बताओ ना सर, चीकू के बीज है जो है ना, फेंको मत। चीकू आप खूब खाओ, खूब खाओ, अच्छी बात है, उसके बीजों को फेंको मत। जब 100-200 बीज हो जाए तो उसको अच्छी तरह साफ कर लो, गर्म पानी से सूखा लो धूप में, और फिर उसको कूट कर चूर्ण बना लो। गोखरू और चीकू का बीज मिलाकर दे दिया तो चाहे 30 ml की पत्री को ना हो, उसको टूटना ही होगा, उसको बाहर आना ही होगा, और यूटेरियन को राहत देनी होगी।
और बताओ सर, खूब खाते हो ना पपीता पेट साफ के लिए, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, लेकिन इसके पके हुए बीजों को मत फेंको मत फेंको मत फेंको, सुखा लो, और सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना लो। तो पपीता के बीज का चूर्ण बनाकर कांच के पात्र में रख लो, चीकू के बीज का चूर्ण बनाकर कांच के पात्र में रख लो, और गोखरू को अलग से रख लो। और जब ये तीनों का चूर्ण बनकर अलग अलग हो गया, जब किसी के पथरी हो जाए तो आधी आधी चम्मच तीनों का लेकर गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद पिला दो, पिला दो। क्या दुआ देगा आपको, आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लंबे लंबे अनुभव है। आप इसको लीजिए, आनंद आएगा। तो और लहसुन खूब खाओ, जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, लहसुन खूब खाओ, चबा चबा कर खाओ। और हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो गई तो सुबह उकड़ू बैठकर 2-3 कली लहसुन और आधा इंच अदरक चबा चबा कर निगल जा, आंसू आएंगे आने दे, लेकिन उकड़ू बैठकर। आपके घुटने सीने को टच करने चाहिए, क्यों? क्योंकि पिंडलियों का रक्त वहां जाएगा, इसलिए। तो हार्ट की, किडनी की, लीवर की, ब्रेन की प्रॉब्लम है, हल्की सी भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और अच्छी बात, 3-4 कच्ची कलियां लहसुन की चबा लो, आंसू आएंगे, अब उठपटा लगने दो, आपका खून प्यूरिफाई होगा। और आधी इंच अदरक चबा लो, एक दिन चबा लिया, 2 दिन छुट्टी, फिर चबा लो। सर्दी सर्दी तो इस काम को करो दोस्तों, प्रॉब्लम आएगी नहीं, है तो दूर हो जाएगी। कौन सी दाल खाने से पथरी गल जाती है? कुल्थी की दाल खाने से। तो पंसारी के बाद या जाना कुल्थी की दाल ले आना, हफ्ता भर में एक बार तो दाल नॉर्मल आदमी को खानी चाहिए, और पथरी वाले को तो हफ्ता में 3 दिन तो खानी ही चाहिए। तो ये था छोटे छोटे नुस्खे मेरी तरफ से। अब आइए, पेशाब में जलन है, पेट सूजते हैं, किडनी कमजोर हो रही है, ये 3 नुस्खे अपना सकते हैं। पहला, नीट बगुआ, हॉर्स ग्राम वाटर बोलते हैं, 1 चम्मच कुल्थी, किसको बोलते हैं? कुल्थी की दाल को बोलते हैं, नीट बगुआ भी कहते हैं। तो 2 चम्मच कुल्थी रात भर भिगो दें, सुबह उबाल कर पानी पिए, किडनी साफ हो जाएगी। खीरा और धनिया, जिसकी किडनी में पथरी होगी, खीरा और धनिया जरूर खाएं। नहीं है तो सप्ताह में एक बार खीरा और धनिया, भाई खीरा काट लो छोटा छोटा, उसमें धनिया के 8-10 पत्ते डाल दो, और भूखे पेट खाओ ना दोस्तों, अच्छी चीजें हैं। खीरे का रस, थोड़ा धनिया, दिन में एक बार पिए, पेशाब साफ होगा, सूजन कम हो। गिलोय का गाढ़ा लें, गिलोय की डंडी उबालकर उसका गाढ़ा पिए, टॉक्सिन बाहर निकलता है और किडनी में राहत मिलती है। इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे दोस्त? किस कंपनी के, किस लीडर की हिम्मत है जो ब्यूटेगिन से सीना मिला पाएगा, आंख मिला पाएगा, साथ बैठ पाएगा? बहुत लक्की अपन लोग। और मैं तो भगवान का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, उन डॉक्टर्स का, उन वेदों का, उन पुस्तकों का, जिनसे मैंने चीजें सीखकर आपकी सेवा कर पाया हूं। सर कुछ आसन भी है क्या किडनी के लिए? यस, कुछ योग जिसका पालन करके आप अपनी किडनी को साफ कर सकते हैं। क्या? नियमित रूप से करें। भुजंगासन, अर्धमत्स्यांद्रासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, इनको जरूर करें। और योग में, आयुर्वेद में कह रखा है कि एक आसन सही किया तो उसका उल्टा जरूर करें। मतलब अगर आपने वज्रासन कर लिया तो पश्चिमोत्तानपासन जरूर करें, अगर आपने अर्धमत्स्यासन कर लिया तो भुजंगासन जरूर करें। मतलब 2 आसन जरूर करें उल्टे वाले, तब ज्यादा इनका लाभ मिलता है। ये पॉइंट है जिनको आप दबा सकते हैं, किडनी का पॉइंट है। दाईं तरफ देखो, नीचे से तीसरा, ऊपर से तीसरा, ये किडनी का पॉइंट है। आप इसको दबाएं 3-4 बार, ठीक हो जाएगी। और ये मालिश करें छोटी उंगली ने, रिंग, जिसे अपन पिंकी कहते हैं, छोटी कहते हैं, कनिष्ठा कहते हैं। इस पॉइंट को ऐसे दबाएं, ये आपकी किडनी को राहत देगा। और ये एडी के पास से लेकर अंगूठे तक सरसों, नारियल या तिल के तेल की मालिश जरूर करें नहाने से पहले। एडी से लेकर के अंगूठे तक दोनों पैरों में नारियल, सरसों या तिल के तेल की मालिश जरूर करें। सर्दी सर्दी तो जरूर करें, किडनी साफ होगी, उसमें सूजन खत्म होगी, पथरी होगी तो उसमें राहत मिलेगी। और बताओ सर, तो लेफ्ट वाला तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेता, राइट वाला और देखो, ये जो अंगूठा लगा हुआ है यहाँ किडनी का पॉइंट है, इसको दिन में 2-3 बार दबाएं, पथरी टूटेगी, बाहर निकलेगी, आपको राहत मिलेगी। तो ये था मेरी तरफ से छोटी छोटी चीजें। मेरे हिसाब से इनकी अभी जरूरत नहीं है, फिर कभी देखेंगे इनको।
तो दुखी होने से अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिंता करते हो तो आपके पेट को कमजोर कर देती है, तनाव करते तो दिल और दिमाग को कमजोर कर देता है, गुस्सा करते तो लीवर को कमजोर कर देता, डरते हो तो किडनी को, क्यों डरना है किस बात का, दुख करते तो फेफड़ों को कमजोर कर देता। तो ये था आज का मेरी तरफ से एक छोटा सा सेवा। तो मैं यही कहूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो ये था, दोबारा देखें प्रॉब्लम, क्योंकि सप्ताह भर तक विनिंग टीम से काफी लोगों का मैसेज यही था कि सर किडनी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि एक सेवा ये भी दे देनी चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से, भूल चूक कुछ हुई तो इसे एडजस्ट करें, शब्दों का कुछ बेमनसी आपको लगा होगा तो माफी चाहेंगे। और चलते चलते यही बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, वेगदा हॉर्स, थैंक यू।